जो आप बता रहे हैं, नहीं मैम, वीआई ये का नहीं। ऑटिज्म इज डिफरेंट। हाँ जी, बताइए रेखा, अगर आप बता सकते हैं। मैम मैम आप ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मैम ये एक न्यूरोलॉजी। ओके मैम। मैम एएसडी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है मैम, ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है मैम, बच्चा जो है वो देखने में बिल्कुल ठीक लगता है। ओके, आगे नेहा, आगे रेखा बताइए। चलिए जी, आई विल ऐड समथिंग। यह मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है, जो किसी व्यक्ति के सोचने, दूसरे से बात करने और सामाजिक रिश्ते बनाने में, दुनिया को अनुभव करने के तरीके को प्रभावित करती है। बातचीत में इन बच्चों को परेशानी आती है, सामाजिक मेलजोल में कमी आती है, दोहराव वाला व्यवहार रहता है, संवेदनशीलता, वे तेज आवाज, रोशनी के प्रति बहुत अधिक या बहुत कम संवेदनशील होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं मैडम ऑटिज्म वाले। एनीबडी एल्स वांट टू सपोर्ट, वांट टू यस। हेल्प, वांट टू आंसर दिस यस। क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑटिज्म, हाउ टू हैंडल इट? यस। यस। यस सर। ऑटिज्म। हेलो सर। यस, यस सविता, शाबाश। यस सर। ऑटिज्म में सर क्या होता है कि बच्चों तो देखने में सर आपने बिल्कुल सही बोला, देखने में बिल्कुल सही दिखता है, उसको सुनाई भी देता है और वो बोल भी सही लेता है। बट सब क्या होता है ना सर, उसमें न्यूरोलॉजिकल क्या बोला क्या मतलब कमी यस होती है, यस, यू आर लाइक राइट, वो सर न्यूरोलॉजिकल वो डेवलपमेंट। कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। वो समटाइम्स वो बिल्कुल अलग बिहेव करता है, कभी वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, या फिर वो समटाइम्स वो बहुत अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं सर, इस टाइप का होता है। और वो क्या होता है कि क्लासरूम में उनको ये नहीं पता होगा कि अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं तो समटाइम्स वो नहीं समझ पाते। उनमें बहुत सारे डिसेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि सर स्पेसिफिक वन डिसेबिलिटी होगी, वो हैंड यस, आई कोऑर्डिनेशन भी नहीं बना पाते। लाइक उनको ये नहीं पता कि वो सोचते क्या और करते क्या है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन। वो साइकोमोटर का जो भी काम होता है, लाइक ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है वो उनमें नहीं हो पाती है, लाइक वो पेन भी अच्छे से नहीं पकड़ पाते समटाइम्स। तो ऐसा होता है। तो सर इन इस टाइप के बच्चों को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सम टाइम्स तो सर इन बच्चों के लिए स्पेशल अलग से वो मतलब एजुकेशन दिया जाता है। अगर ऑटिज्म थोड़ा 50% है तो फिर क्लास में मैनेजेबल है, बट बहुत ज्यादा है तो सर उनको स्पेशल मतलब स्कूल में ही भेजा जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसको इम्प्रूव नहीं किया जाता है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइक शायद अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर सर नहीं, नो सर, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, कोई ऐसे साइंटिस्ट है जिनको ऑटिज्म था, बट उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिस्कवर किए। तो ऐसा नहीं है कि सर ऑटिज्म से जो बच्चा ग्रसित है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो कर सकता है, उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बट उसके लिए सर बहुत पेशेंस चाहिए। और हर हर टाइम उसको हमको हेल्प करनी पड़ेगी, हर टाइम उसको बैठने से लेकर बोलने में, या फिर कैसे लोगों के सोशल कैसे डील करना है, कैसे वो उसको लैंग्वेज सिखानी है, कैसे किसी से बात करना है, उसके लिए बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट ये नहीं कि सर हम उसको डील नहीं कर सकते, उसको डील कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया सविता, वेरी गुड। सविता, whom do you want to ask question? सर नारायण सर। Okay, have your question. जी मैम। हेलो सर। सर हेलो माय मैम। क्वेश्चन इज, सर यू आर गोइंग फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, या? तो सर जी। यू एज यू नो, इन एनएपी 2020 देयर इज फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, okay? But as you know, if in your school vocational teacher is absent and you have to take that class, then in this situation which topic would you like to teach to class 6 students? ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसे टीचर जो है एब्सेंट है मैम, बोल रहे हैं तो कुछ एक दो दिन के लिए जैसे भी एब्सेंट होंगे, तो मैं ये करूंगा मैम, मेरा एक दो दिनों में क्या ऐसा रहेगा कि बच्चा ने क्या अभी तक पढ़ा हुआ है, पहले उन चीजों पर मैं पहले सबसे पहले तो मैं बच्चों से मिलूंगा, मतलब क्लास में जाऊंगा तो उससे पहले सर पुराने प्रीवियस सर वन टॉपिक। मिनट सर, लाइक सर वो क्लास 6 से कोडिंग भी सिखाना है बच्चों को, एज यू नो। हम्म। तो सर वो कंप्यूटर की क्लास है, बट आपको क्लास 6 के बच्चों को लेना है, तो उस टाइम कौन से हम्म। मतलब स्पेशल टॉपिक को पढ़ाना चाहेंगे जिससे बच्चों को समझ में आए और आपको सबसे अच्छा लगे कि उस टॉपिक को हाँ पढ़ाना चाहिए क्लास 6 से बच्चों को?
ओके मैम, थैंक यू। तो कोडिंग जैसे मुझे शुरुआत करना है मैम, स्टार्ट करना है, तो कोई भी कोडिंग की जो बेस जो होता है शुरुआती, जैसे बच्चों को पहले तो रियल लाइफ कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। रियल लाइफ से जोड़कर बच्चों को हमें उस प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ग्राफिकल वे से मैं पहले उसको क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बच्चे के अंदर पहले कोडिंग में ना ले जाकर पहले हमको उनको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे मैम। उसके लिए हम एल्गोरिथम जैसे स्टेपों को, जो हम घर में जैसे डेली रूटीन में जैसे कोई प्रोग्रेस करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई एक चाय बनाने के ही एक प्रोसेस हो, तो हम बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं, उसमें टी डालते हैं, मिल्क डालते हैं। तो ये जैसे कोई चाय बनाने की जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस डेली का हम लोग उसको स्टेप फॉलो करते हैं। उसी तरीके से उसको एक एल्गोरिदम से हम उनको एक स्टेप बाय स्टेप लिखाकर, हम उनको व्हाइट बोर्ड से स्टेप को बताकर हम उनको एक क्रिटिकल डेवलप करेंगे, उसके अंदर एनालिसिस करवाएंगे उसको, कि कैसे हम एक प्रोग्राम बनाने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उन स्टेपों को कैसे हमें सॉल्व करना। तो इस तरीके से मैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट के वे से पहले, फिर उसके बाद रियल लाइफ कनेक्टिविटी, उसके बाद मैं उसको प्रोग्राम के छोटे छोटे टर्मों को मैं उनको समझाऊंगा, और छोटे छोटे प्रोग्राम का एक डेमो दिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों को उन चीजों को मैं उससे भी करवाऊंगा, छोटे लेवल पर मैं करवाऊंगा, जिससे बच्चे उसमें इंगेज होंगे। और जब इंगेज होते हैं बच्चे और खुद स्वयं करते हैं बच्चे, तो उस पर फिर जो है इंटरेस्ट बन जाता है मैम। तो इस तरीके से मैं छोटे उनके डेली रूटीन से ही एग्जांपल लेकर मैं उनको इंगेज करूंगा और प्रोग्रामिंग से जोड़ूंगा। वंडरफुल। थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस मैम। मैम, यस मैम। क्लास में कोई एक बच्चा है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है और चीजों को फेंक फेंक के मारता है, जैसे कि नोटबुक फेंक दी, अपना बैग फेंक दिया, पास में कोई बच्चा बैठा उसको धक्का दे दिया गुस्से में। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? ओके, ही इज लिटिल एग्रेसिव। यस सर। ओके मैम। मैम, क्लासरूम में बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत समझदार होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पहले तो हमें उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है हमें उसे देखना पड़ेगा। क्या बच्चे में क्या उसकी फैमिली में कोई ऐसा है, या उसके पेरेंट्स है जो उसके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं या नहीं। बच्चा जो अपने पेरेंट्स को देखता है तभी वो ऐसा करता है, जहाँ उसकी जो उनकी मनोकामनाएं हैं जब वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर तो उसकी कोई फैमिली से कोई ऐसा इशू है, तो हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी। अगर हमारे कक्षा में उसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्या हमारी टीचिंग से कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई समझ नहीं आ रहा है, या कोई दूसरा बच्चा है उसे टॉर्चर कर रहा है, तो हमें उनके जो प्रॉब्लम्स है पहले तो हमें उनकी मैम, फैमिली अगर से देखना। सपोज दैट इसी सिचुएशन में बच्चा स्पेशल एजुकेशन का हो, तो फिर आप कैसे डील करोगे? ओके मैम। मैम, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उन्हें हमें बहुत ही प्यार से रखना पड़ता है, उनकी बेसिक नीड्स को हमें देखना पड़ता है, कहाँ उन्हें डिफिकल्टी आ रही है। और अगर उनको कोई समझ नहीं आ रहा है, किसी भी किस्म का टॉपिक नहीं उनको क्लियर हो रहा है, तब हमें अपनी जो टीचिंग है, मेथोडोलॉजी है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर उसे कोई और दिक्कत है, हमें उनकी परेशानी को समझना पड़ेगा, उनके लेवल तक जाकर उनकी परेशानी को समझकर उनको सॉर्ट आउट करना होगा। अगर उसे किसी भी किस्म की हेल्प की नीड है, तो हमें उसे क्या हेल्प प्रोवाइड करनी होगी। और दूसरे जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा, उनके साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं बच्चे, या वो उसके साथ क्या स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, या उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो हमें उनके पीयर ग्रुप को भी देखना पड़ेगा, उनकी नीड्स को भी देखना पड़ेगा, और उसकी जो प्रॉब्लम है, या कोई फैमिली से प्रॉब्लम है वो भी देखना पड़ेगा। और अगर उसको कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, किसी किस्म और डिफिकल्टी है, उनके बेसिक नीड तक हमें पहुंचना पड़ेगा और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। गिविंग चांस टू मंजीत मैडम, हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर नारायण। यस सर। हेलो सर। हेलो मैम। सर, जैसे आपके पास आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से स्कूल आते हैं, और क्या होता है वो टाइम पर नहीं, जैसे बस होगी वो टाइम पर नहीं आती है, 5 या 10 मिनट्स लेट हो जाती है।
और आप प्रिंसिपल सर से कहते हैं सर मेरा ये रोज का इशू होगा और मैं 10 मिनट्स लेट आऊंगा। और प्रिंसिपल सर आपको इंफॉर्मेशन मतलब कहेंगे अगर मैं आपको दे दूंगा और मतलब आज्ञा दे दूंगा भी आप लेट आए तो दूसरे टीचर है जो जेलस हो जाएंगे और वो भी ऐसा करेंगे कि हमें भी दिक्कत होगी तो हम भी लेट आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप सर को कैसे कन्वे करेंगे कि हमारी जो दिक्कत है वो एवरी डे की है और क्या आप मुझे परमिशन देंगे। अगर वो परमिशन नहीं दे रहे हैं तो इस सिचुएशन में आप उसे कैसे मतलब मनाएंगे कि हमारी तो रोज की दिक्कत है, हम क्या करें। मतलब इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे। ओके मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन मैम। देखो मैम, सबसे पहले तो देखो, हम जो है कहीं ऐसी जगह में चले जाएंगे जहां पर हमारे कोई साधन नहीं है, फिलहाल तो जब शिफ्ट हो रहे हैं कहीं पर स्कूल के लिए, तो हम वहां पर जो सुविधा है गवर्नमेंट की जो बस चल रहा है उनका यूज करेंगे। तो सीधी सी बात है कि बच्चे जो है लेके जा रहे हैं बस जो है, तो वहां पर बस लेट हो सकते हैं। तो मैं इस सिचुएशन में पहले तो मैम वहां पर वो बस कंडक्टर जो है, बस ड्राइवर है, उनसे मैं बात करूंगा। क्योंकि देखो, जहां पर क्लास जब चालू हो रहा है, जो बस वहां पर जा रहा है वो उनको भी टाइम में पहुंचना है, स्कूल जिस टाइम में लगना है बच्चों को उस टाइम में पहुंचना है, पूरे टाइम में वहां पर टीचर को भी पहुंचना है। तो मैं इसके लिए मैं बस वाले से बात करूंगा मैम, जिससे क्या हो, उनसे बात करूंगा और समय पर आने के लिए उनके कहूंगा। और ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है कि लेट हो जाता है, तो इस बारे में मैं प्रिंसिपल से भी बात करूंगा और इस सिचुएशन को बताऊंगा कि बस की जो है टाइमिंग की वजह से लेट हो जाते हैं। और सिचुएशन ऐसा रहता है कि दूर दूर दराज तक बच्चे रहते, रोड की भी स्थिति ऐसा होते हैं, तो उनकी स्पीड जो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे सारे सिचुएशन उनके सामने रखूंगा और मैं जहां तक प्रयास करूंगा मैम, बस वाले से बात करके जो है हैंडल करने की कोशिश करूंगा, टाइम में पहुंचने की बात करूंगा मैम। वेरी गुड मिस्टर सर अगर नारायण, हैव वन बस क्वेश्चन। बस वाले यस। ही ना माने तो। ओके ओके। बस वाले ना माने तो फिर मैं अपना कोई साधन, वैकल्पिक साधन धीरे से प्रयास करूंगा मैम, जिससे मैं समय पर वहां पर पहुंचने का प्रयास करूंगा। ओके मिस्टर ओके नारायण, सर। हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम मनीषा मैडम। हेलो मैम। यस सर। मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे आपकी स्कूल के कोई दो टीचर के बीच विवाद हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे के पढ़ाई बाधित हो रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? सर दोनों सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के टीचर हैं या क्या नहीं, कोई कुछ है। अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। जी सर। सर अगर टीचर्स के बीच विवाद है तो इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये टीचर्स के खुद के विचार है कि उनके विचार अलग अलग हो, मतभेद हो विचारों में, लेकिन पढ़ाई पर इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो टीचर अपने आप ही समझदार होता है कि बच्चों का लॉस तो होगा ही नहीं इस सिचुएशन में। अगर दोनों के बीच किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद है तो उन्हें अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपस में मिलकर सॉल्व करने चाहिए। बच्चों तक तो ये बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए कि इन दो टीचर्स के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है, ऐसा तो क्योंकि टीचर मैच्योर होता है। अगर टीचर ही ऐसा करेंगे तो फिर बच्चों पर क्या असर होगा। टीचर्स तो अपने आप में एक आदर्श होते हैं सर बच्चों के सामने। तो अगर मैं भी वहां हूँ ऐसी स्थिति में, मान लो मैं ही हूँ, तो मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करूं जिसका गलत असर बच्चों पर ना पड़े। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, अपने जो कलीग जो है हो रहे हैं मैम विवाद, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? सर उनको दोनों से बात करके समझाया जाए आपस में। पहली बात तो मान लो कलीग्स हैं तो दोस्त तो होते ही हैं, तो एक दूसरे की बात समझते भी हैं मानते भी हैं। तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कि अगर मान लीजिए मतभेद हो रहा है तो दोनों बीच का एक रास्ता निकाल लीजिए जिससे आप दोनों में से किसी को भी मान लो कंप्रोमाइज ना करना पड़े। तो इस तरह से समझा सकते हैं। और दूसरा उनको ये भी कह सकते हैं कि जो देखो सभी के विचार आपस में नहीं मिलते, जाहिर सी बात है, दो भाई बहनों के बीच भी नहीं मिलते, तो वहां तो दो अलग अलग स्थान से
लोग आ रहे हैं, तो वैचारिक मतभेदता तो होती रहती है। दूसरा, हमारा जो देश है उस वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाला देश है, तो अनेकता में एकता की बात उन्हें समझा सकते हैं कि देखो, आपका दृष्टिकोण आप ठीक है अपनी जगह, और दूसरे का दृष्टिकोण है वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे स्कूल की इमेज भी बनी रहे और हमारे बीच भी वैचारिक मतभेद ना हो। थैंक यू। वेरी गुड। जी चलिए, गिविंग चांस टू अवर पर्सन। यस हेलो मैडम। सुनीता मैम। हेलो मैम। मैम आप पीएलटी की टीचर हो, आपका फर्स्ट डे है क्लास में, तो आप कैसे हैंडल करोगे बच्चे के साथ, स्टार्ट कैसे करोगे क्लास? ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मेरा फर्स्ट डे होगा तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, उनसे मैं इंटरेक्शन करूंगी। अपना इंट्रो दूंगी, बच्चों का इंट्रो लूंगी, उनका इंटरेस्ट जानूंगी, कि क्या क्या इंटरेस्ट है उनको। और सेकंड, उसके बाद में उनको क्लासरूम में इंगेज करने के लिए कुछ एक्टिविटी कराऊंगी, कुछ प्ले या फिर कोई मैं स्टोरी सुनाऊंगी। तो यही है कि मैं फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि दो हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, और कुछ एक्टिविटी के थ्रू क्लासरूम में एंगेज करें। Okay. Anybody else want to say or want to share their first day in class? What should be the first day? Anybody want to share their own experience? Any creative way, anything? यस सर। Yes, madam. सर जैसे सर हमारा क्लास में फर्स्ट डे होता है। सबसे पहले जैसे मैडम ने बताया, हम इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों से, और बच्चों से पूछेंगे हम अपनी जो क्लास है उनको अच्छे तरीके से हम कैसे डिसिप्लिन में रखना है आगे के लिए। आप हमें भी कुछ बताइए, अपनी रुचि बताइए, और हम क्या करेंगे, क्लास कंटिन्यू करने के लिए रूल्स बनाएंगे, ताकि जो हमारी कक्षा है वो डिसिप्लिन में रहे और फ्रेंडली हमारा क्या है एनवायरनमेंट बना रहे। इसके लिए आप भी मुझे सजेशन दे, बच्चों से कहेंगे, और हम दोनों टीचर और स्टूडेंट मिलके थोड़े से क्या रूल्स बनाएंगे कक्षा में, ताकि हमें क्लास कंटिन्यू लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। हमारा जो सेटअप ऐसा हो, हम क्लास में आए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, और किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़े से रूल्स सेटअप करेंगे। Very good. थैंक यू सर। Chaliए, giving chance to a teacher. Yes, whom do you want to ask? रेखा मैम। Yes, please ask. हेलो मैम। यस मैम। मैम जैसे कि आप पंजाबी की टीचर हो, तो ना कभी कभी क्या यस मैम। होता है कि जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम पास में आते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, बट वो जैसे हॉल पे एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम करने के लिए बैठते हैं, तो कभी कभी टाइम बहुत कम रह जाता है और बच्चों के क्वेश्चन काफी रह जाते हैं करने वाले। तो बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ने पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स करके लिख देते हैं। तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? जब मेरे 10th के एग्जाम थे तो मैंने भी ये सेम चीज की थी, पंजाबी और हिंदी दोनों मिक्स लिख दी थी। मैम ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं मैम, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या होते हैं मैम, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस हो गया मैम, साइंस हो गया, हम उनमें हिंदी इंग्लिश का तो यूज करते हैं, लेकिन मैम पंजाबी या फिर संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज होती है मैम जिसका यूज सिर्फ हम उसी लैंग्वेज में करते हैं। तो इससे क्या होता है मैम कि बच्चों की जो प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती और ना वो लिख पाती हैं इतना अच्छे से। तो मैम ऐसा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि बच्चों को मतलब डेली बेसिस पर हम उनके टेस्ट मतलब जो उनके टेस्ट है वो कंडक्ट करवाएंगे। और मैम हम उस टाइम में जब बच्चों को टेस्ट इवेलुएट कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि कौन सा बच्चा हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज को मिक्स कर रहा है। तो मैम हमें पता चल जाएगा और हम बच्चों को उसी टाइम समझाएंगे कि बेटा ये आपकी पंजाबी लैंग्वेज है और इसमें हिंदी और जो भी इंग्लिश के वर्ड है उनको हमें यूज नहीं करना होता है। और मैम जैसे आप बता रहे हो कि बच्चा जो है पेपर के टाइम में मतलब उसके बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं और वो उस दौरान ऐसा कर रहा है, तो मैम ऐसे में हम क्या बताएंगे बच्चों को कि बेटा जैसे क्वेश्चन है तो उसमें आप मेन पैराग्राफ बना के अपनी बात को लिख सकते हो, और मतलब छोटे मतलब ज्यादा लिखने की बजाय उसको कम शब्दों में पॉइंट बनाकर उसको बता सकते हो। ये नहीं है कि पूरा मतलब ऊपर से लेके नीचे तक भरो, कुछ समझ में भी ना आए। और आप पैराग्राफ का यूज करो, क्रिएटिव वे यूज करो, डायग्राम का यूज करो, इससे क्या होगा मैम उनको लिखने में भी कम टाइम मतलब जल्दी लिखा जाएगा और मैम बच्चे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को मिक्स नहीं करेंगे। ओके मैम। Okay. Giving chance to Rekha.
हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम मुबाशिरा. हेलो मैम. हेलो मैम. मैम आप पढ़ा रहे हो कुछ और आपके स्कूल में इंस्पेक्शन वाले आ जाते हैं, तो मैम उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मैम इंस्पेक्शन वाले आएंगे तो उनको अलाउ करेंगे कि वो इंस्पेक्ट करें पहले तो। अगर मैं कोई टॉपिक कम कर रही हूँ तो उसको कंप्लीट करना पसंद करूंगी. देन आई विल अलाउ देम टू इंस्पेक्ट. जैसे करना चाहें, चाहे बच्चों से पूछना चाहें, चाहे उनके नोट कॉपीज चेक करना चाहें, और अटेंडेंस रजिस्टर देखना चाहें, जैसे भी, या मेरी डेली डायरी देखना चाहें, तो वो जैसे भी इंस्पेक्ट करना चाहते हैं दे कैन. आई विल अलाउ. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. हेलो मैम. यस यस मैडम, बोलिए बोलिए, लाउडली थोड़ा सा बोलिए, शाबाश, गिव आंसर. ओके मैम. ओके सर. सर जो भी वो इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको अलाउ करूंगी कि वो इंस्पेक्ट कर लें मैम. चाहे वो मेरी डेली डायरी देखना चाहते हो, चाहे मेरे अटेंडेंस रजिस्टर, या बच्चों से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, या जो भी बच्चों की नोटबुक्स वगैरह चेक करना चाहते हो, बुक्स देखना चाहते हो, जो भी डेवलपमेंट उनमें चाहते हो वो चेक करना चाहते हो, दे कैन डू इट. और मैम और कुछ? हेलो. Okay, madam, we got your point. Now that Savita was 100% right at that time, Albert Einstein suffered from autism. Sir Isaac Newton also. Okay, you were right, Savita. और आपने बहुत अच्छा टॉपिक का आंसर दिया था. Proud of you. Now that students, tomorrow, since it is Sunday, we all are talking with each other. हम सब आपस में बातें करते हैं. This we know. Okay. And Sunday is a different class where I give you opportunity to talk with newcomers. Although for that class I have to maintain certain safety things, everything. मुझे भी डर लगता है ऐसे नए लोगों को जोड़ने का, मगर फिर भी मैंने देखा है अच्छे लोग आते हैं और अच्छी बातें ही करते हैं. तो डेफिनेटली हम लोग चांस देंगे. और लेट अस सी अमंग अस हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर. Whatever instructions you will get, you are added in teachers community, you will get there whatever instruction, you know the this link is different on Sunday. आपको पता है लिंक अलग होता है इसका. ओके. और आप जानते हैं उसका टाइमिंग वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहता है. अगर कुछ चेंज आएगा तो आपकी एक अलग से कम्युनिटी बनी हुई है, उसमें आपको इंटीमेशन हो जाएगा. राइट. तो ध्यान रखिएगा, कल की जो क्लास है स्टूडेंट्स, उसमें आप जानबूझ के पार्टिसिपेट किया करो. अगर आप नए क्वेश्चन को हैंडल, क्योंकि यू बिकम फैमिलियर विद योर पीपल, विद योर फ्रेंड्स, विद मी ऑल्सो. बट राइट नाउ व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद अदर पीपल, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ता है. आपको अभी नहीं पता लग रही है बात, मगर किसी दिन जब आप सीनियर और मेच्योर हो जाओगे, यू विल कम टू नो. हाँ सर, सही कहा था आपने, वो एक्टिविटी बहुत नई है, बहुत डिफरेंट है. पीपल आर न्यू एंड देयर क्वेश्चंस विल बी न्यू. और उस समय आप क्या ध्यान देते हैं, कितने अच्छे आंसर्स देते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके. सो गेट रेडी टुमारो फॉर अ डिफरेंट क्लास.